मैं ओले हाथ से उल्टी कॉपी करके लिखता हूँ। मैं कि जो बच्चे सीधे हाथ से सीधी कॉपी पकड़ के वो आराम से लिख पाते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग फिर भी अच्छी नहीं है। और मैं उल्टी कॉपी करके उल्टे हाथ से और इतनी अच्छी राइटिंग करता हूँ। बच्चों के लिए ये सबक है कि जो बच्चे सीधी कॉपी करके अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाते सीधे हाथ से, वो बचपन से ही है मेरे टैलेंट। जैसे शुरू में टीचर चार्ट बनवाते थे, जैसे कॉपी को टेढ़ा करवा के, तो इसी से ही मेरे को लगता है मैंने उधर से ऐसे लगता है जैसे मैंने उधर से ही सीखी है। टीचर कॉपी को टेढ़ा करवा के चार्ट बनवाते हैं तो मैंने टेढ़ा लिखना सीखा। तो बचपन में ऐसे शुरुआत हुई, बचपन से ही ऐसा टैलेंट है। सीधा लिखा नहीं जाएगा, मुश्किल है। एक दो बार कभी कभी कहते थे पेरेंट्स, कोशिश की, लेकिन अक्सर सही नहीं बन पाते। मैं अब 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे को बचपन से ही हैबिट है। मैं राधा कृष्ण कॉलोनी नियर देवलवास में रहता हूँ, जिला सोनीपत है और शहर खटखोदा है। मेरे फादर एक फार्मर है। तो रेवाड़ी उमाड़ी जिले के नाम पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए हाँ, सभी अच्छा है। राजेश कुमार है जी। मैं सोनीपत जिला मेरा सोनीपत है, ठीक। और मैं खुरमपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक। और मेरे बच्चे में जो ये हुनर है ये बचपन से ही है। मैंने इसको बहुत बार कहा कि बेटा सीधा लिखना शुरू कर दो। ये बोला पापा मेरे से नहीं लिखा जाएगा, मेरे तो इबादत ऐसे ही बोले। तो इन्होंने मतलब उल्टी कॉपी करके सीधे अक्षर लिखता है, उसको दिखाई हमने सीधे देते हुए, कॉपी को बिल्कुल उल्टी करके लिखता है। ये इसमें एक बहुत ही अद्भुत और वो टैलेंट है इसके अंदर। हमारे को ये अभी इसका एडमिशन करवाया, जब वहाँ खुदा में एडमिशन करवाया तब ये लिखने लगा, तब इसका पता लगा कि ये इस तरह के किस तरह लिखता है। भाई जी बचपन से ही है, कोई हैबिट का तो हमको तो हमें नहीं पता जी कैसे, तो बस कुदरत की देन है जी। बस वो एकदम स्टिक लिखता है जी, बिल्कुल कति हर चीज़ इंग्लिश लिखवा लो, हिंदी लिखवा लो, मैथ कुछ भी लिखवा लो, बिल्कुल साफ स्पष्ट वो देता है, दिखाई देता है बिल्कुल कति एकदम। बहुत ही सुंदर राइटिंग है इसकी। ये अब फिलहाल में ये 8th क्लास में पढ़ता है और MGR एकेडमी 7th में MGR एकेडमी में पढ़ता था और 8th में अब गवर्नमेंट स्कूल में डालियावास में। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोचिंग लेता है, जैसे इसकी सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए यहाँ पे कोचिंग करवाते हैं इसके लिए। हुनर है जी वो सरकार से हम तो ये चाहेंगे जिसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। हम इसको गिनीज किताब तक ले जाना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल कति एक भारत का एक अद्भुत वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसा और भी बच्चा कोई है नहीं है जी भारत में। बस सरकार बिल्कुल मिलनी चाहिए जी इसको। भारत में एक ऐसे अद्भुत कला है इसके पास, इसको मतलब हम छुपाना नहीं चाह रहे, हम इसको आगे से आगे करना चाह रहे हैं। ये 8th क्लास में पढ़ता है जी, और 15 साल इसकी डेट वो उम्र है इसकी, 15 साल का है ये यहाँ डालियावास के पास में राधा कृष्ण कॉलोनी में रहते हैं। सर मैं मार्टिर GR एकेडमी से बोल रहे हैं। और ये बच्चा चिराग दहिया, ये इसमें टैलेंट है कि ये उल्टे हाथ से, तो खैर सभी बच्चे लिख लेते हैं, बहुत सारे उल्टे हाथ से उल्टी कॉपी पकड़ के अक्षरों को उल्टी तरफ से बनाता है। उसकी जो बनावट है उल्टी तरफ से लिखता है तो फिर वो सीधा नज़र आता है। अच्छा, हैंडराइटिंग भी बढ़िया है, इंग्लिश हिंदी दोनों हैंडराइटिंग बढ़िया है। तो ये तो बच्चों के लिए एक सबक ही है कि जो इनकी हैंडराइटिंग ख़राब है वो एटलीस्ट चिराग से सीखे कि उल्टा पकड़ के भी इतना बढ़िया लिखा जा सकता है। तो हम तो आराम से सिमेट्री में लिख ही सकते हैं सीधा पकड़ के। ये तो केवल इट्स ए मैटर ऑफ अटेंशन है। जैसे फर्स्ट ये सोनीपत से है बच्चा, 2-3 बहन भाई हैं, ये तीनों हमारे पास ही हैं हॉस्टल में। एक बच्ची का नवोदय में सिलेक्शन हो गया, वो नवोदय में पढ़ रही है, इसकी सिस्टर, 2 ये हैं। तो ये बच्चा जब फर्स्ट टाइम आया था तो हम बार बार कॉपी को सीधा कर देते थे कि बेटे सीधे करके लिखो, सीधा करके लिखो। फिर थोड़ी देर बाद फिर घूम के आते, फिर ये उल्टा पकड़ लेता था। तो धीरे धीरे हमें लगा कि शायद हम करेंगे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसने अपने उस पर अफम रहा ये, और इसने उसको पूरा पक्का ना अपनी एक हैबिट में ले आया उस चीज़ को, और उल्टे तरीके से इसने शुरू कर दिया लिखना। और अब ये फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से उल्टे में ही लिखता है।
इवन सीधा तो लिख भी नहीं पाता है, ये उल्टे तरीके से लिखता है। तो टैलेंट है, सामने आना चाहिए सर, और प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए लोगों को भी, दूसरों को भी, इवन बच्चे को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना उसका बढ़ता है। ये तो रेदर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बच्चा है, कम बोलता था, और क्लास में जब भी है तो हमारे यहाँ होता ही है थोड़ा सा संस्कारों पे और साइकोलॉजिकल हम ट्रीट करते हैं, तो उससे ये काफ़ी ऊपर उठ चुका है। बच्चे फन बनाते थे, इसका उल्टा पकड़ रहा है, उल्टा लिख रहा है, लेकिन अब तो ये सीधा एक बात है कि आई नेवर गिव माई रिमोट कंट्रोल टू अदर्स। ये हमारा है, समझो एक हमारा स्लोगन ही है एकेडमी का कि बच्चे एक दूसरे को मीन्स नॉलेज ऑफ सेल्फ दी जाती है यहाँ पे ना, सेल्फ की नॉलेज रियल कि अपने बारे में, तो वो ऐसे परेशान नहीं होते हैं, चिढ़ते नहीं। तो ये भी अब इस चीज़ से ऊपर उठ गया था, पहले थोड़ा सा ये महसूस करता था। ये 6 से आया था और उल्टे हाथ से ही लिखता था 6 में भी ये, बट पहले थोड़ा सा कम करता था क्योंकि हम इसको थोड़ा बार बार बोल देते थे, लेकिन बाद में तो ये पक्का बन गया है। 6 क्लास में आया था तो इसके बेसिक फाउंडेशन बहुत ही वीक थे सारे, मैथ, इंग्लिश, साइंस, उसमें इसने बहुत अच्छे से कवरअप किया, अब बढ़िया हो गया पढ़ाई में भी, और लेकिन इस टैलेंट में भी पक्का हो गया है, जिसको हम टैलेंट ही नहीं समझ रहे थे, हमें लग रहा था कि ये वैसे ही लिखता है, इसको हम इस हैबिट को छुड़वाना चाहिए, लेकिन हम जो ही कोशिश की तो इसका जो है ना, वही अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, नॉलेज इज इनहेरेंट इन मैन ऑलरेडी, तो वो उसमें है ऑलरेडी, जो बाहर आ रही है अभी। देखो सर, मजाक जब उड़ाएंगे उससे तो ये बच्चा ऊपर उठ चुका है, क्योंकि ये एकेडमी का बच्चा है, ये शिक्षा ही यहाँ दी जा रही है एजुकेशन के साथ साथ कि कैसे अपने इनर डिसास्टर है, अंदर का जो इनर मैनेजमेंट है, डिसास्टर है, उस पर कैसे कंट्रोल करें, कितने थॉट आते हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे इन सब से डिटैच ऑब्जर्वर बन के, ये हम एजुकेशन इनको देते हैं साइकोलॉजिकल सेमिनार, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के तहत, ये सारा, इससे तो ये ऊपर उठ चुका है। सेकंड थिंग, आपने बोला मुश्किल आएगी लाइफ में, बड़ी लाइफ है, स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बारे में तो यू ऑल्सो, आप भी शायद कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि स्पीड भी बढ़िया है बच्चे की, और आराम से लिख भी सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि ये जो इस तरीके से लिखेगा तो हम नहीं। देखो हर कोई यूनिक है, और उसकी जो यूनिकनेस है ना, उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, उसको हम रिफाइंड ही करें। तो इट इज़ नॉट थिंग ये मैं इस हाथ से लिखूँ या इससे लिखूँ, मैं उल्टे से लिखूँ या सीधे से लिखूँ, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर कि उस टाइम के अंदर मैं अपने क्वेश्चंस को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना फिनिश कर पा रहा हूँ कि नहीं, इसके बारे में आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट, एंड ही इज़ ऑल्सो नो डाउट कि वो कैसा ऐसे कहीं लैक नहीं करेगा वो।